जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वर्ग 3 में चयनित और दोस्तों विशेष शिक्षक संबंधी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों क्या हुआ आप लोगों को मालूम है, अभी 27 फरवरी को वर्ग 3 का रिजल्ट आया। चूँकि हमने बोला था 23 के बाद और 28 से पहले आएगा रिजल्ट, मतलब आएगा। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपका 27 तारीख को शाम को 5:28 में आया। तब जाकर के लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, महाकौशल वाले सर ने सही बात बताई थी। पूरे मध्य प्रदेश में किसी यूट्यूब चैनल में रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं किया। हम हमेशा बात करते थे कि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। जहाँ तक कि हमने जो हो सका हमने प्रयास भी किया आप लोगों को रिजल्ट जारी करवाने के लिए। दोस्तों विशेष शिक्षक संबंधी एक याचिका लगी थी, मुझे लगता है 3747/2026 करके है ये याचिका थी। इसमें जो है विशेष शिक्षक के जो अभ्यर्थी उन्होंने केस लगाया था कि CRR जो है हमारा अपलोड कराया जाए, या जो CRR नंबर है उसकी एंट्री की जाए, इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। तो इसको लेकर के 20 फरवरी को दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें उसने जो विभाग और याचिकाकर्ता को कहा था कि आप इनकी समस्या को निराकृत करें। इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आया दोस्तों। DPI ने फाइनली विशेष शिक्षकों के अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी, या कहना चाहिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसको निराकृत कर दिया। क्या निराकरण किया है दोस्तों, देखते हैं इस पर आकर के। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे DPI ने कहा है कि अभ्यर्थियों के मूल RCI या CRR प्रमाण पत्रों एवं पंजीकरण की वैधानिकता एवं तदनुसार अभ्यर्थियों के संबंधित पद हेतु पात्रता या अपात्रता की जांच करना। ये था हाई कोर्ट ने कि आप जो है इस चीज़ को करिए। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में चूंकि निम्नानुसार दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अपेक्षित न होकर नियुक्ति प्रक्रिया के समय संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र में नियम पुस्तिका कंडिका 7.7 RCI विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम के संबंध में दी गई जानकारी में ऑनलाइन त्रुटि सुधार हेतु मंडल द्वारा पूर्व में 2 बार 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक एवं दिनांक 4 फरवरी से 11 फरवरी तक अवसर प्रदान किया गया। तथापि इस संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन परीक्षा का संचालन और 2 बार त्रुटि सुधार के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा CRR नंबर दर्ज करने या दस्तावेज अपलोड करने की संबंध में कोई आपत्ति या मांग प्रस्तुत नहीं की गई, तथा परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तथा परिणाम घोषित होने के पूर्व उपरोक्त प्रकार की नवीन मांग करना न केवल अनुचित है, बल्कि एक पूर्णतः आफ्टर थॉट यानी बाद में सोचे की बात है। अंतिम चरण में इस प्रकार की मांगें परीक्षा परिणाम को अनावश्यक रूप से बाधित और विलंबित करने का प्रयास है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में RCI या CRR पंजीकरण की अनिवार्यता नियुक्ति के समय के लिए है, न कि परीक्षा के आवेदन प्रस्तुत करने स्तर के लिए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। CRR जो नंबर है वो आवेदन फॉर्म भरने के समय कोई ज़रूरी नहीं है CRR सर्टिफिकेट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा DB, उस समय आपको जो है CRR प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये स्पष्ट लाइन लिखा गया यहाँ पे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में लिखा है कि जो पंजीकरण है ना CRR या जो है RCI का, इसकी अनिवार्यता नियुक्ति के समय है, ना कि परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के स्तर पर। चूँकि दस्तावेजों का सत्यापन मंडल का कार्यक्षेत्र नहीं एवं समस्त दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है, तथा RCI या CRR पंजीकरण के हाँ नहीं संबंधी त्रुटि सुधार हेतु पूर्व में भी मंडल द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः तदनुसार याचिका क्रमांक 4787/2026 में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा पारित आदेश 20 फरवरी 2026 के परिपालन में संबंधित विभाग यानी लोक शिक्षण संचालनालय या जनजातीय कार्य विभाग को दस्तावेज के सत्यापन के समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार RCI या CRR अनिवार्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लेख के साथ याचिकाकर्ताओं या आवेदकों का प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद द्वारा निराकृत किया जाता है। अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अनुमोदित। ये परीक्षा नियंत्रक दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था याचिका नंबर 4787, इसके तहत जो है इनका जो अभ्यावेदन को निराकृत कर दिया गया, क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट ने ये को बोला था कि आप इनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करें। तो फाइनली जो है ESB के द्वारा निराकृत कर दिया गया है। और दोस्तों आप में देखो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना तो सामान्य शिक्षकों के ना ही विशेष शिक्षकों के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी एक सर्कुलर जारी किया गया था कि आप लोगों की पहली काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, या गलत टिक हो गए हैं, तो आप चिंता मत करो, आप लोगों के लिए सेकंड काउंसलिंग है। सेकंड काउंसलिंग आपको मौका मिलेगा। पहली काउंसलिंग पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं ESB के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो आप परेशान ना हो बेवजह। कुछ यूट्यूबर्स या कुछ वकील मैं देख रहा हूँ कोर्ट केस लगाने के लिए बहुत सारी, मैं तो यहाँ तक कॉल रिकॉर्डिंग सुना हूँ कि हमें क्या करना, हमको तो पैसे कमाना है और
लोगों के लिए हम लड़ेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चली, मतलब कुल मिला के ना पैसे कमाया जा रहा है आप लोगों से बहला फुसला करके कि परसेंटाइल कम गया, कम नंबरों पे। भाई नंबरों पे परसेंटाइल नहीं बनता, रैंक पे परसेंटाइल बनता है, ठीक है ना। तो ये परसेंटाइल का केस लगा रहे हैं, कोई 39 नंबर एसटी कैटेगरी वालों के लिए लगा रहे हैं, कई सारे केस। मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है भाई कि कैसे वकालत उन्होंने सीख गए, या फिर ये किस तरीके की मनोधारणा रखते हैं पढ़े लिखे लोग। मतलब बेरोजगार युवाओं को इस तरीके से फंसा करके पैसे लूटना गलत है, ये गलत, ये धर्म नहीं कहता दोस्तों। लेकिन मैं देखा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं 39 नंबर पे, उस पे देखो, या डीएलएड सेकेंड ईयर पे, कहीं डीएड पे, कहीं अतिथि शिक्षक, सब फालतू फालतू के फर्जी फर्जी केस हैं। आप बेवजह ना उलझें, जो भी होगा विभाग अपनी प्रायोरिटी के साथ और जो होगा कानूनी कार्रवाई के तहत, यानी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएगा। तो आप बेवजह ना परेशान हो। और ये आप लोगों की याचिका का जो ऑर्डर था उसको भी निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए, वहाँ से भी आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और विशेष शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप चिंता ना करें, आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। सेकंड काउंसलिंग आपकी होकर रहेगी और उसमें मैक्सिमम साथियों का सिलेक्शन 100% होगा। थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा और ये जो चीज़ें चल रही ना इनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ये है कि डीबी में सब बाहर हो जाएंगे, जितने भी गलत टिक हुए हैं और जितने पद बचेंगे 32 में, उसमें से आप लोगों को काउंसलिंग कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बस आप लोग जो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, जल्दी आप लोगों की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जय हिंद।